वालेकुम नाज़रीन, जिस दिन लो कॉन्फिडेंस लिया जा रहा था उस दिन सारी अदालतें भी खोली गई थी और बहुत कुछ हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि टीवी के ऊपर ARY न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसको मार्शल लॉ की सिचुएशन लाने की कोशिश की, इमरजेंसी बनाने की कोशिश की गई है, जिस पे काशिफ अब्बासी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। उनका कहना है कि हमने सारे रिकॉर्ड्स छाने हैं, सब कुछ हमने देखा है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हुई। उनका कहना था कि वो स्टूडियो में अकेले ही मौजूद थे और वसीम बदामी कराची से मौजूद थे। उनका कहना था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, 4 घंटे वो बैठे रहे थे। अदालतें बेशक खुली थी और अब तो एतराफ़ भी कर लिया गया है कि रात ही रात को अदालतें खोली गई थी। आइए सुनते हैं काशिफ अब्बासी ने मज़ीद क्या गुफ्तगू क्रिकेट मैच खेलना था, दोनों एक टीम में खेलते थे रात। तो हम दोनों ने फोन पे सारा दिन करते रहे कि ये क्या करें, जाएं ना जाएं, हालात ऐसे हैं। और 9 बजे हमने फैसला किया कि लगता है ऐसा कि इजलास मुलतवी हो जाएगा, आज भी कल पे चला जाएगा, तो हम दोनों क्रिकेट मैच खेलने चले। 10:30 बजे मुझे अपने प्रेसिडेंट साहब का, माजी यूसुफ साहब का फोन है कि अदालतें खुल गई। सो वापस 10:15 के करीब मेरा ख्याल वक्त था, तो आप वापस पहुंचे। और मुझे याद है यहाँ मैं अकेला था क्योंकि अरशद और साबिर दोनों उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में से 4 घंटे लगातार टीवी के ऊपर 2:30 बजे तक मैं बैठा रहा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है सुन के कतर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि हमने एक माहौल बनाया कि हम मार्शल लॉ लगने वाला। बिल्कुल गलत बात। अगर ये जरूर रिपोर्ट और चैनल्स में किया गया, अगर वो कहें तो मैं फुटेजेस उनको भेज दूंगा कि किसी को डी नोटिफाई करने की खबर नहीं, जन बाजवा को इमरान खान साहब डी नोटिफाई करने लगे हैं। उस वक्त की खबर यह थी कि अदालत खुली बाद अजान। अतर मिनल्ला साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देन एक अरशद शरीफ जब उनके पास अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे बेल लेने गए, तो उन्हें मेरा बार बार जिक्र किया कि काशिफ साहब ने उस वक्त कहा अदालत खुली, कौन सी अदालत खुली थी उस दिन, ये किस तरह की बातें वो कर रहे थे। बड़ा फिर एक दफा मैं भी गया, हमारा चैनल बंद था, उन्हें दोबारा मुझे बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि आप ये कहते रहे कि अदालत खुल गई, कौन सा इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुला था। आज वो कह रहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुल गया था। एक कहा जा रहा था कि मौलवी इकबाल हैदर की पिटिशन आई थी और कि जनरल बाजवा को डी नोटिफाई ना कर दिया जाए, इस वजह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुल गई थी। परेशानी हमें यह थी कि ऐसा क्या माहौल है जिसमें ये सारा कुछ रातों रात खुल रहा है और ये हो रहा है। मुझे अभी भी अल्फाज याद है, बल्कि आज हमने जाके आर्काइव्स में दोबारा चेक भी किया कि मेरे जब ये बताया गया, एंकर ने सवाल पूछा, वसीम बदामी और मैं 2 बंदे थे, वसीम कराची में थे, मैं यहाँ पे, कि जी कोर्ट्स खुल गए हैं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट खुल गई है, जाहिर है वो इकानी बोरान था, फिर भी अगले दिन का इंतजार किया जा सकता है। लेकिन जब कहा कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खुल गई, मैं कहती मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि क्यों इतनी मजबूरी बन गई है इस वक्त इस्लामाबाद में, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको सारी कोर्ट्स खोलनी पड़ गई हैं। क्या माहौल था? ये प्रिजन बैन की खबर थी, इस तरह की खबरें खड़ी थी। जी, इस तरह ये बैंड खड़ी थी और ये तहरीक इंसाफ पे प्रेशर डालने के लिए चीजें लाई गई थी, जो उस वक्त बाद में बहुत से जो अहम तरीन लोग हैं जब उनसे बातचीत हुई कि जनाब ये इसलिए कि उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, आपने देखा होगा कि स्पीकर साहब भी पीछे हट गए, रात 12 बजे पे फैसला भी हो गया और अयाज सादिक साहब को दे भी दिया गया। ये प्रेशर डाला जा रहा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कंटेम्प्ट भी होगी, आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ये सब तो हमें पता था कि ये हो रहा है, कि प्रेशर पड़ रहे हैं। मार्शल लॉ को कोई डर है पाकिस्तान? किस ऐसा क्या हो रहा था कि मार्शल लॉ का डर है? भाई आज रात को सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे चुकी थी, आज रात को न्यूज रात को अगर नो कॉन्फिडेंस ना होती अगले दिन हो जाती। हाँ, मगर मैंने आपको इसीलिए पूरी तारीख के सारे जरीदे खोल के दिखाए हैं। हेडलाइंस वर देयर, एक माहौल जरूर था, मगर आप कह रहे हैं कि इस माहौल में आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये जरूर था कि अगर तो डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये भी खबरें कुछ चैनल्स की, मैं अगर असद मिनल्ला साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और देन इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहें, मैं उनको वीडियोस भेज देता हूँ। हमने आज फिर पूरा देखा कि क्या हम वाकई ARY ने कुछ ऐसा किया कि जिसमें हम कह रहे हो देखें जी यहां मार्शल लॉ लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नथिंग। सो हमारे काशिफ अब्बासी का 4 घंटे का तवील मोनोलॉग, और मैं तो ऐसे आपको पता कि मैं इस तरह के खौफ फैलाने और आमरियत, जैसे कि आपने सुना, काशिफ अब्बासी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े क्लियरली पेश किया है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक का कहना है, नाज़रीन जस्टिस अतर मनोहर का कहना है कि जिसने अदालतें खोली गई वो आर्मी की वजह से खोली गई। उनका कहना है कि अदालतें उन्होंने खुद खुलवाई। नाज़रीन आइए सुनते हैं मोहम्मद मालिक ने और इस पे क्या तज्जिया किया। बिकॉज PTI का बयानिया ये था कि ये फौज ने खुलवाया था और इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलवाई थी अदालतें, वो कह रहे हैं मैंने खुद ARY देके खोल दी थी। सो एक वो बयानिया गया। दूसरा बहुत काबिल एहतराम है, प्रोग्रेसिव आदमी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं तकरीर सुन रहा था तो उसने बड़े गौर से कहा जज्बे से कि जब मुशर्रफ ने हटाया तो उस वक्त भी अदालतें खुली होनी चाहिए थी, और खुद भूल गए कि जब मुशर्रफ दौर में वो KP की गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर भी थे, एंड काश फिर वो वहां भी ना गए होते, वो भी बेहतर होता। सो कॉन्ट्रडिक्शंस काफी हैं उनके बयानात में, लेकिन इशू अब माजी का नहीं है, इशू अब आगे का है। देखिए जो इस वक्त हालात है, बहुत ज्यादा हो गया कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हर जगह। अब जुमे को आप देखिएगा हड़ताल हो रही है, नेशन वाइड स्ट्राइक है, भले जो मर्जी कहें। PTI का जैन कुरैशी साहब मेरे शो में थे, मैं उनसे बार बार पूछा ये आपका जो एहतजाज है किसके खिलाफ है, क्या ये गवर्नमेंट के खिलाफ है कि फौज के खिलाफ है? क्योंकि आप तो कहते हैं कि गवर्नमेंट इरेलेवेंट है, इसके पास ना पावर है ना कुछ, हम इनसे बात भी नहीं इसलिए करते, तो फिर इसका मतलब आप फौज के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। हकीकत है इस वक्त कि आर्मी का इस वक्त इमेज बड़ा एट स्टेक है। रोज शहादतें हो रही हैं, रोज बच्चे 22-23 साल के फौज में हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर जवान, लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा है कि बलोचिस्तान और KP में देखें थमता नहीं है। अज़्म इस्तेकाम की बात आई, उसको भी एक फौजी चेहरा ही बन गया है, बिकॉज गवर्नमेंट उसको उसका ऑनअप नहीं किया गवर्नमेंट ने।
एक्सप्लेन करने आते हैं डीजीएस पे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऑपरेशन की गलतफहमी भी गवर्नमेंट की वजह से डली। हर चीज में अब ये फायरवॉल आ रही है, फायरवॉल पे भी मालिक, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को ये हुकूमत सख्त रखती है, बालाए ताक रखने के, ओवरलुक करने के, और कानूनी दलील क्या दी जाएगी? 3 दिन रह गए। यहाँ फैसला मेरा ख्याल फौजी क़यादत को करना होगा, गवर्नमेंट का इशू नहीं है। इसमें जो कॉन्फ्रेंटेशन चल रही है, क्या फौज इमरान खान और अदलिया दोनों से कॉन्फ्रेंटेशन रख सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो चल सकता काम ऐसे, बिकॉज अगर उनके पास पॉपुलर पावर है इमरान खान के पास, तो इनके पास लीगल पावर है, और जब इन दोनों पावर्स को आप इकट्ठे नहीं कर सकते, जो कहते हैं बुलडोज आप नहीं कर सकते, दोनों में से एक जगह जहां पे इनके ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं वो अदलिया है, और ये बड़े आराम से बिहाइंड द सीन्स हो सकता है, रीसेट का बटन दबाया जाए और वो रिलेशनशिप्स ठीक हो जाती हैं। लेकिन लग ये रहा है कि वो वहां पे वो भी इस वक्त नहीं हो रहा। अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मालिक साहब हैज रेज्ड, ये बात कि दो फ्रंट्स नहीं खोले जा सकते। क्या आप जस्टिस की बात से एग्री करते हैं? अपनी राय का इजहार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।